Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. We have just completed our speaking session. Please listen to that speaking session 5-10 times and write it along with yourself because it's very important to write. It's with the writing you learn. Speaking भाषण वो चीज है जिसको सुनते ही हम भूल जाते हैं, हम भूलने के आदी हैं. So please try to write what you learn. If anything that is newly learned should be written. Second thing, we are coming to the writing task. It's very easy today, but I want it just because we should know how to put focus on grammar. So Tracy will require support and assistance to manage her children when she returns home. Using the information discharge, write a referral letter to community health nurse who will assist Tracy at home. So basically home health के लिए हम letter लिख रहे हैं. और ट्रेसी को हुआ क्या? ट्रेसी चैपमैन 20 years she was admitted for an appendectomy and has recovered. She is ready to be discharged home. Single है, 3 children है. तो उसके घर पे फादर lives in a rented flat. Father of children has no contact. So single mother है, has several friends who work full time. Tracy's mother is caring for the children, but वो भी अपने घर वापस चली जाएगी. Routine post operative recovery है. वॉकिंग नॉर्मली, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, वुंड हील हो चुका है, सूचर्स रिमूव कर दिए गए हैं. डिस्चार्ज प्लान ये है कि मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है, हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी, वुंड को इन्फेक्शन के लिए देखना है, काउंसिल होम हेल्प चाहिए क्योंकि मेन चीज तो उसको घर और बच्चों को ध्यान रखने में प्रॉब्लम आ रही है, एपेंडेक्टमी हुई है. तो फर्स्ट पैराग्राफ लिखने का तरीका बता रहा हूँ, सबसे आसान, सबसे इजी, जो मैंने आपको बताया था. कोई रट्टा नहीं है, ये कोई पैटर्न नहीं है, सिंपल आपको समरी बतानी है फर्स्ट पैराग्राफ में. पर्पस, तो पर्पस क्लियर है. दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस ट्रेसी या मिस चैपमैन हु इज अ सिंगल मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन. आई होप यही लेटर हो, मैंने जल्दी में पढ़ा है पर दिख रहा था कि हस्बैंड नहीं है, ऐसा कुछ लिखा हुआ था. सिंगल मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन एंड was admitted to our hospital for appendectomy. Now after surgery she is better so she is being discharged. उसको वापस हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, but so she is being, however वो अपना घर का काम, however she is unable to take care of her children and her home, so you are advised to provide her assistance for her children as well as home. खत्म, आपका पर्पस खत्म. यही तो पर्पस है कि चैपमैन सिंगल मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन है, एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में, आफ्टर सर्जरी बेटर है इसलिए हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, लेकिन वो अपने घर का ध्यान नहीं रख पा रही और बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रही है, क्योंकि सो यू आर एडवाइज्ड टू प्रोवाइड हर असिस्टेंस फॉर हर चिल्ड्रन एज वेल एज होम. खत्म, दैट्स इट. यही तो फर्स्ट पैराग्राफ है, बस यही है और तो कुछ नहीं है. अगर मिला के देख लेते हैं बाकी दोबारा. सिंगल मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन लिव्स इन रेंटेड फ्लैट with children, father of the children has no contact, single mother's pension, several friends all working full time. घर पे कोई हेल्प करने वाला नहीं है इसलिए काउंसिल होम हेल्प चाहिए होम को मैनेज करने के लिए और बच्चों को मैनेज करने के लिए चाहिए. बस दैट्स इट. ये लो फर्स्ट पैराग्राफ पूरा हो गया. और फिर उसके बाद लास्ट पैराग्राफ अगेन लिख के देखना. लास्ट पैराग्राफ अगर आप लिखना चाहते हो तो मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ. हमेशा फर्स्ट लाइन डिस्चार्ज लेटर में हमेशा फर्स्ट लाइन ऐसे बनाओ, इट विल बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड. हमेशा हमेशा डिस्चार्ज लेटर में इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड एनकरेज हर टू डू मॉडरेट एक्सरसाइज. क्योंकि आप ऐसे सीधा तो नहीं लिखते इफ यू कुड डू मॉडरेट एक्सरसाइज, को जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो खुद थोड़ी एक्सरसाइज करेगी, एनकरेज करेगी. इफ यू कुड एनकरेज हर टू डू मॉडरेट एक्सरसाइज, ऐसे फर्स्ट बन जाएगा आपका. काइंडली सेकंड हमेशा इंपेरेटिव बनाओ, यानी काइंडली के साथ फर्स्ट फॉर्म. काइंडली नो हैवी लिफ्टिंग एक्टिविटी फॉर 6 weeks. काइंडली एडवाइज हर फॉर नो हैवी लिफ्टिंग. देखिए कितने आराम से वर्ड्स को ढूंढो, बस आराम से. फॉर एक्टिविटी फॉर द फर्स्ट 3 months. अब पैसिव वॉइस, हाई प्रोटीन डाइट शुड बी एनकरेज. पैसिव वॉइस आ गया. एंड शी नीड्स टू बी ऑब्जर्व्ड. एक और पैसिव वॉइस, एक शुड बी के साथ एक नीड्स टू बी के साथ. शी शुड बी ऑब्जर्व्ड फॉर इन्फेक्शन. चाहे मुश्किल से मुश्किल लेटर आए आपको यही पैटर्न फॉलो करना है. पहले इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड, सेकंड काइंडली, थर्ड
पैसिव वॉइस, हाई प्रोटीन डाइट शुड बी एनकरेज्ड, फिर उसके बाद नीड्स टू बी ऑब्जर्व्ड, फिर पैसिव वॉइस, एंड देन इट इज इंपॉर्टेंट टू अरेंज काउंसिल होम हेल्प फॉर हर. दैट्स इट. थर्ड वाला जो लास्ट लाइन बनेगी, इट इज इंपॉर्टेंट टू एनकरेज हर, टू अरेंज, मतलब जो भी सिचुएशन के हिसाब से फिट होगा, हेल्प फॉर हर. अगर खत्म करना चाहते हो, इट इज ऑल्सो, इट इज इम्पोर्ट, तो आपने कहा कि इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड, काइंडली डू दिस, हाई प्रोटीन दिस, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ऑल्सो से खत्म हो जाएगा, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अरेंज काउंसिल होम हेल्प फॉर हर एज फॉर हर, बस इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बस खत्म, आपका ये भी पूरा हो गया टॉपिक. So this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Hardly take, यार कितना टाइम लगता है OET जैसी आसान चीज को करने में? It hardly takes like 10 minutes. So this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 7696734256. सीखने के बाद 10 मिनट लगते हैं, शुरू में तो 45 के 50 मिनट भी लगते हैं, तो शुरू में टाइम दो, 4-4 5-5 बार लिखो, जब आप मास्टर बन जाओगे सिर्फ 15 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे. So this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 7696734256. Thank you.